नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस इशू जीके ट्रिक में। कल के पीटीटी एग्ज़ाम में आपको कुछ बातें महत्वपूर्ण एवं ध्यान में रखनी है, जिसके कारण आपके पेपर अच्छा जाए और अच्छा हो, है ना। इसके लिए आपको 3 बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं बातों को अगर फॉलो करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि कई बार हमारी तैयारी अच्छी होती है फिर भी हम अच्छा नहीं कर पाते, इसलिए ये 3 बातें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है ताकि आपका पेपर अच्छा जाए और आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो आपका पहला है कि कौन सा विषय पहले करें। सबसे मेन बात यही आती है कि हम पेपर जब हमारा हाथ में आता है तो हमारा माइंड यही कहता है कि कौन सा पहले करें। तो देखो, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से शामिल है। राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है, उसके बाद आपके रीजनिंग है, और फिर टीचिंग एप्टीट्यूड है और साइंस है। तो ये 4-5 सब्जेक्ट आपके शामिल है। तो अब इनमें से आपको सबसे सरल सब्जेक्ट कौन सा लगता है वह आपको पहले करना है। अब किसी के राजस्थान जीके सरल है, किसी के इंडिया जीके सरल है ना। तो किसी के साइंस सरल है, तो किसी के मैथ सरल है, तो किसी के रीजनिंग सरल है। तो जो आपको सबसे सरल लगे वही आपको पहले करना है। जैसे कि और कुछ सीमित होते हैं, जैसे कि राजस्थान जीके से कोई प्रश्न आ गया आपके, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता है चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। आभानेरी दूसरा तो आप डायरेक्ट लगा देगा, आपको पता है गलत होगा ही नहीं। गलत होगा कहाँ से, इसका राइट आंसर भी यही है कि आभानेरी दूसरा में स्थित है चांद बावड़ी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको तुरंत कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पता है और ये डायरेक्टली हो रहे हैं। तो आपके अगर सबसे सरल राजस्थान जीके है तो आपको राजस्थान जीके करने हैं, उसके बाद इंडिया जीके करने हैं। तो मेरे सबसे सरल देखो राजस्थान जीके, अगर मेरे एग्ज़ाम हो तो मैं राजस्थान जीके सबसे पहले करूँगा। अब आपके अगर रीजनिंग सरल हो तो आप रीजनिंग कर सकते हो, इंडिया जीके सरल हो तो इंडिया जीके कर सकते हो। आपको जो सरल लगे और जो प्रश्न आपको आ रहे हैं वो आपको पहले करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ओमार शीट कैसे भरें। खास तो यहीं पर बात आती है कि ओमार शीट हम गलत भर देते हैं, इसी कारण हमारे क्वेश्चन सही होते हैं वह भी काउंट नहीं हो पाते। तो ओमार शीट आपको कैसे भरनी है। देखो, कोई भी क्वेश्चन है उसके 4 गोले दिए होते हुए, है ना। तो आपको कुछ बच्चे को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, कोई राइट लगा रहा है तो कोई ऐसे झुरिया भर रहा है, तो कोई यहाँ पे कट कर रहा है, तो कोई पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो ऐसे आपको कुछ भी नहीं करना, ये सब आपके गलत माना जाएगा और ना ही आपके काउंट होंगे। तो देखो, ये 4 गोले आते हैं आपको। आपका यदि राइट आंसर बी है तो आपको इस पेन से इसे पूरा भर देना है ना। पूरा भर देना, ना तो बाहर निकलना चाहिए और ना ही खुला रहना चाहिए। पूरा इसे पेन से भर देना है। हम पेन से सही भर नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको पूरा भर देना है। इस प्रकार से आपको सही करोगे तो ही आपके सही माना जाएगा, है ना। ना आपको ये करना है, ना आपको ऐसा करना है और ना ही आपको कट करना है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है, केवल गोले आएंगे तो उसको पूरा पेन से भर देना है। सी राइट है तो सी में भर देना, बी राइट है तो बी में भर देना। इस प्रकार से आपको ओमार शीट भरनी है। ओमार शीट बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरनी है ना। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं हम। जो प्रश्न नहीं आए उनका क्या करें। देखो, कुछ प्रश्न नहीं आए तो उनका क्या करें। तो उनको लेकर शुरू में बैठ नहीं जाना है कि ये प्रश्न नहीं आ रहा है, क्या होगा, ऐसे नहीं सोचना है। जो प्रश्न नहीं आए उसको बिल्कुल अंत में करना है ना। क्योंकि 200 प्रश्न है तो 200 में से 200 ही प्रश्न आ जाए ये तो मुमकिन नहीं है। कुछ 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहे होंगे। तो देखो, जो नहीं आ रहे उनको भी करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या है ख़ास बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको 200 में से 200 प्रश्न करने हैं। 200 में से 200 प्रश्न करने हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे उनको आपको अंत में सोच कर करना है। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन लेकर बैठ गए, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। और ख़ासकर बात है आपको समय का बहुत ही ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए, वो लड़की कैसी है ना, वो लड़का कैसा है, वो क्या पहन कर आए, वो क्या पहन कर आए। ऐसे में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। बिल्कुल ध्यानपूर्वक पेपर को सॉल्व करना है, समय का ध्यान रखना है और जो पहले आए वही आपको करना है। यही बातें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। हमारी दुआ यही है भगवान से कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए और एक अच्छी कॉलेज मिल जाए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दे और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।